भोपाल से बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मांगी माफी। राजा राम मोहन राय को लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी तो त्रुटिवश शब्द निकले थे, ये उनका कहना है। तो राजा राम मोहन राय को लेकर इन्होंने जो शब्द कहे थे उसे लेकर इन्होंने अब कह दिया है कि गलती से त्रुटिवश ये शब्द निकले थे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। त्रुटिवश शब्द निकले थे, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने माफी मांगी है। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन की चर्चा करते हुए अंग्रेजों के षड्यंत्र पर मैं बोल रहा था। उस समय उस काल परिस्थिति में अंग्रेजों ने जिस प्रकार के षड्यंत्र किए थे, उस संदर्भ में गलती से फ्लो में देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन जी राय के बारे में मेरे मुंह से गलत निकल गया। उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं प्रायश्चित करता हूं। राजा राम मोहन राय जी के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान भी करता रहा हूं, पर जो मेरे से गलती से त्रुटि से बयान मुंह से निकल गया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। तो भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप सुन भी रहे थे, राजा राम मोहन राय को लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी। हालांकि माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि त्रुटिवश जो है ये शब्द निकले थे। तो इंदर सिंह परमार का ये माफी नामा और उन्होंने ये कह दिया है कि जो गलती से ये शब्द निकल गए थे, तो माफी उन्होंने मांगी और हम आपको सुना भी रहे थे। तो ये बड़ी और अहम खबर, राजा राम मोहन राय को लेकर टिप्पणी मामले पर उन्होंने अब कहा है कि ये त्रुटिवश निकले थे। दरअसल राजा राम मोहन राय को लेकर उन्होंने कहा था कि एक ब्रिटिश एजेंट थे वो, और समाज दरअसल राजा राम मोहन राय को जो समाज है वो इसे सुधारक के तौर पर देखता है, लेकिन उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था उसमें उन्होंने इन्हें ब्रिटिश एजेंट बताया था। अब इसी बयान को लेकर उन्होंने माफी मांगी है। तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 19वीं सदी के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद खड़ा किया। हालांकि माफी मांग ली उन्होंने राजा राम मोहन राय को एक ब्रिटिश एजेंट बताया था। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनुराग, एक तरह से इन्होंने बड़ा बयान दिया था, माफी नहीं मांगते तो ये बड़ा बखेड़ा भी खड़ा होता, खूब बयानबाजी होती इस पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं मंत्री इंदर सिंह परमार माफी मांगते हुए नजर आए राजा राम मोहन राय पर की गई टिप्पणी पर। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की ये टिप्पणी थी बेहद ही अजीबोगरीब थी, और हमने हमेशा इंदर सिंह परमार के संदर्भ में देखा है कि जोश में होश खोने वाली उनकी आदत है, खासतौर पे जब भी वो भाषण देते हैं। इसी तरह का ये पूरा की पूरा वाकया था आगर मालवा में, जब बिरसा मुंडा जयंती के दौरान उन्होंने भाषण में राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश दलाल बोल दिया। ब्रिटिश दलाल बोलने के बाद भी वो नहीं रुके। उनका कहना ये था कि राजा राम मोहन राय मध्य प्रदेश के लोगों को अलग अलग जातियों में बांट रहे थे। बाद में हालांकि चूंकि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में राजा राम मोहन राय बहुत महत्व रखते हैं और आगे चल के वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी है, कहीं ना कहीं बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे संज्ञान लिया और उसके संज्ञान लेने के बाद में उनको हिदायत दी गई, और जिसका परिणाम ये था कि बैकफुट पे नजर आ रहे हैं इंदर सिंह परमार अब, और माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि त्रुटिवश जो है उनसे ये शब्द निकल गए। जी, लेकिन इस पर बीजेपी का किस तरह का रिएक्शन रहा इनके इस बयान पर? देखिए, बीजेपी ने ही, क्योंकि बीजेपी के ही मंत्री हैं, बीजेपी के नेता इंदर सिंह परमार, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से बकायदा इंदर सिंह परमार का जो माफी वाला बयान है वो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। तो साफ तौर पे बीजेपी की भाषा ही जो बाद में माफी वाली भाषा है वो इंदर सिंह परमार बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही, इंदर सिंह परमार ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही माफी मांग रहे हैं। तो साफ तौर पे पार्टी समझ रही है कि इस बयान का कितना नुकसान पश्चिम बंगाल चुनाव में हो सकता था। जी, वही दूसरे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को तो मौका जरूर मिला होगा निशाना साधने का। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस के अलग अलग हम देखें तो सोशल मीडिया हैंडल से इस बयान को जो है वायरल भी किया जा रहा है और कुछ टिप्पणियां भी इसको लेके आई है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अभिनव बरोलिया, उन्होंने सवाल किया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इंदर सिंह परमार के बयान से सहमत है या नहीं। तो तमाम तरीके की सियासत तो हालांकि शुरू हो ही चुकी है, माफी के बाद ये थमती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो त्रुटिवश शब्द निकले थे, और जैसा कि अनुराग हमें जानकारी भी दे रहे थे
कि बीजेपी ने इनके इस बयान से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन जो माफीनामा जो सामने आया वो साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कहा गया होगा, क्योंकि पार्टी ने तो इस बयान से अपने आप को अलग कर लिया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये कोई उनके निजी विचार हैं, दूसरी तरफ विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका मिला।